बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सलीना हसन है और आज मेरा टॉपिक है कि हम हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर होने की वजूहात क्या हैं, उससे हमारी बॉडी में क्या ख़तरा हो सकता है और हम जो है हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए हम क्या खाएं क्या ना खाएं, हम कौन सी वर्जिश करें और कितनी देर करें, और क्या बच्चों में ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और क्या लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी आज अपने टॉपिक पे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए तो मैं आपको बताती हूँ क्या है। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताना चाहती हूँ। हाई ब्लड प्रेशर उस वक्त होगा जब हम ब्लड प्रेशर हाई हो। सब कहते हैं कि हमें बीमारी है, ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर तो सबका होता है, हम सबका नॉर्मल होता है 120/80। ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो सबका होता है। जब आप चेक कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80, जो लेटेस्ट JNC है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक ज्वाइंट नेशनल कमेटी है, जिसने मतलब लेटेस्ट जो है वो BP हमारा नॉर्मल 120/80 बताया। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर मैं हाई की बात कर रही हूँ, यानी बुलंद फशारे खून की। वो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए तो हम उसको हाई कहेंगे, वो मैं आपको JNC के जो लेटेस्ट है उसके हिसाब से बताऊंगी। वो है 140/90, यानी 140/90 से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और मुस्तकिल ज़्यादा होगा तो आप उसको हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। फिर आप में उसमें ट्रीटमेंट और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है। सही है, तो ये हो गया ब्लड प्रेशर 140/90 से आगे होगा, मुस्तकिल होगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर की थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं क्लियर करती जाती हूँ। अगर आपका ब्लड प्रेशर कैसे पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स नहीं होते, आपको BP चेक कराना पड़ेगा तो पता चलेगा आपका ब्लड प्रेशर हाई है। ठीक है, और दूसरे ये कि ब्लड प्रेशर की एक रीडिंग से आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपकी ब्लड प्रेशर हाई है। कभी हम दौड़ के आते हैं, कभी हम चल के आते हैं, कभी हम थके हुए होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो अगर एक रीडिंग आ गई ब्लड प्रेशर हाई होने की तो वो डिक्लेयर नहीं करेगी कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। तो उसके लिए 2-3 रीडिंग लेनी पड़ेगी मुख्तलिफ सिटिंग में, तो पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या नहीं है। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर होता क्या है? ये एक्चुअली हमारे जो ब्लड वेसल में प्रेशर एग्जर्ट होता है, प्रेशर जो होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी बुलंद फशारे खून। अच्छा, ब्लड प्रेशर के समझने के लिए आपको 2 चीज़ें बताती हूँ कि ब्लड प्रेशर, एक तो ये कि चले पहले ये बता देती हूँ आपको कि इस जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है जैसे 140 और नीचे का ब्लड प्रेशर है 90, जो मैंने बताया इससे ज़्यादा होता है। तो जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है उस डॉक्टरी टर्म में हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे वाले ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही, जो ऊपर का ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है और नीचे का ब्लड प्रेशर कब हाई होता है। तो ऊपर का ब्लड प्रेशर क्या इंडिकेट करता है? ऊपर का ब्लड प्रेशर ये इंडिकेट करता है कि हमारा हार्ट उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है यानी खून उसमें जमा हो रहा होता है तो उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो नीचे का होता है। तो आपको इस ज़ुबान में समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ें समझ में आ गई। अब ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर में 2 चीज़ें आपको क्लियर, मतलब जो ब्लड वेसल है उसमें प्रेशर जनरेट होती है। अच्छा, ब्लड प्रेशर में प्रेशर क्यों जनरेट, 2 चीज़ें आपको क्लियर करनी, आपके दिमाग में आनी पड़ेगी। 2 चीज़ें आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। एक ये है कि हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है, अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपका प्रेशर डेवलप होगा आपके ब्लड वेसल में। दूसरे ब्लड वॉल्यूम यानी ब्लड की वॉल्यूम, मतलब जैसे लिक्विड होता है ना, आपका 1 लीटर है तो 2 लीटर हो गया, अगर ब्लड 5 लीटर है तो 5.5 ज़्यादा पानी की मकदार उसमें ज़्यादा हो गई। ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा रेजिस्टेंट मतलब ब्लड वेसल्स में होंगी तो वो प्रेशर वो जनरेट होगी, ब्लॉकेज होगा, और ब्लड जब आपका खून दौरान ब्लड से ये ब्लड वेसल से गुजरेगा तो वो प्रेशर जनरेट करेगा। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें समझाने की बता रही हूँ कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, कि ब्लड प्रेशर में किस 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, यानी ब्लड वॉल्यूम हमें कम करना चाहिए और दूसरा रेजिस्टेंट। ये दोनों चीज़ें अगर कम हो जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर के थोड़े से सिम्टम्स बता देती हूँ। सिम्टम्स में ब्लड प्रेशर के सिम्टम यानी क्या, किस तरह पता चलेगा हमें ब्लड प्रेशर है। 99% ब्लड प्रेशर में कोई सिम्टम्स नहीं होते। ये एक मिथ है, बहुत सारे प्रोफेसर्स और बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज़ को नहीं मानते कि सर में दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, बल्कि वो ये कहते हैं कि सर का दर्द की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है। तो लोग कहते हैं कि भाई हमें ब्लड प्रेशर हो गया तो हमें सर में दर्द हो गया, वीकनेस हो गई है, या फिर आंखों में भारीपन आ गया है, लिथार्जिक सी
फीलिंग है, अनकंफर्टेबल सी फीलिंग है, तो ये ब्लड प्रेशर के साइंस होते हैं जो कि इतने ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन बेसिकली अगर आपको सर में दर्द है तो वो सर में दर्द की गोली खानी चाहिए। सर में दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से उमूमन नहीं होता, एक्सेप्शनल केस अलग चीज़ होती है, ठीक है। अब ये हो गया, अच्छा ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हो गया। अब जो मैं आपको बताऊंगी ब्लड प्रेशर की वजूहात, 99% ब्लड प्रेशर की कोई वजह मतलब नहीं कंफर्म है कि वजह क्या है, लेकिन जो रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर जिसकी वजह से आपको ज़्यादा हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी अगर आपके घर वालों के, आपके खून के रिश्तों में, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई किसी को ब्लड प्रेशर हो तो चांसेस है कि आपको भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है ब्लड प्रेशर की वजह बनती है वो स्ट्रेस लेवल। आजकल तो हर चीज़ का स्ट्रेस है, पानी का, इलेक्ट्रिक का, घर में मसले मसाइल हैं, बाहर मसले मसाइल हैं, ट्रैफिक का मसला, इलेक्ट्रिक का मसला, तो ये सारी टेंशन्स जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो ब्लड प्रेशर के बारे में है कि स्मोकिंग भी बहुत डेंजरस होती है। स्मोकिंग जो टोबैको होता है वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने के वजह बनता है, ठीक है। ब्लड स्मोकिंग हम ज़्यादा करते हैं, नींद हम पूरी नहीं करते हैं, अगर हम रात को देर तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, मतलब नींद पूरी ना होना भी ब्लड प्रेशर की एक वजह हो सकती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। मोटापा एज सच आपका कॉज नहीं है ब्लड प्रेशर का। मोटे लोगों को भी हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन मोटापे की वजह से नहीं हो सकता अनलेस एंटिल कि आपके मोटापे में अगर आपका लाइफ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का, हर वक्त बिस्तर में बैठे हुए, आप मूवमेंट नहीं करें, आप काम काज नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, सही है। अब ये चीज़ें मैंने बता दी। अब ब्लड प्रेशर के वजूहात भी बता दिए, ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर भी बता दिए। अब ये भी बता दूं कि ब्लड प्रेशर होने की मतलब उससे हमारी बॉडी में क्या ख़तरा हो सकता है, ठीक है, ये भी मैं बता दूं ताकि क्लियर हो जाए। ब्लड प्रेशर हाई अगर हमारा है तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, मैं बार बार एक बात कहूँगी कि ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर की वजह से हमें बीमारियाँ होती हैं, जिसकी वजह से हम डरते हैं कि भाई हमारा ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो हमें ये बीमारियाँ हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप लोग, ब्लड प्रेशर से डर नहीं लगता, ब्लड प्रेशर की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं, मैं बार बार ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि ब्लड प्रेशर एक सिम्टम्स है, ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो तो हमें दूसरी बीमारियां होती हैं। अब कौन कौन सी बीमारी है, मैं अपने सर से शुरू करूँ। जो इस दिमाग के वेसल है, ब्रेन के वेसल से छोटी छोटी शरियानी वो फट सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तो आपको फालिज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। कितनी खतरनाक चीज़ है, सबसे पहली खतरनाक चीज़ है कि फालिज हो सकता है। ये हो गई। दूसरी, हमारी आंखों में क्या होता है, हमें आंखों के पर्दे खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, हमारी बीनाई जा सकती है, सही है। हमें दिल में हार्ट अटैक हो सकता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। फिर हमारे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, हमारे गुर्दे फेल हो जाते हैं, और हमारे पाँव में भी अगर क्लॉट है, वो ब्लॉकेज है, तो गैंग्रीन हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके कितने ख़तरात बढ़ जाते हैं आपकी, क्योंकि आपकी जो खून की नालियाँ हैं वो सख्त हो जाती हैं, उनमें जगह जगह ब्लॉकेज आ जाता है। तो ब्लॉकेज की वजह से वो रेजिस्टेंट डेवलप होती है, यानी वो जो खून दौड़ रहा होता है उसमें एक मज़ाहमत आती है, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, ठीक है। अब ये सारी बात हो गई। अब ये है कि ब्लड प्रेशर में हम क्या चीज़ नहीं खाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हम क्या चीज़ नहीं खाएं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। मतलब हम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्ग लोग और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, जो प्रोफेसर्स भी हैं, वो इस बात को मानते हैं अगर हम अपनी ग़िज़ा में, अपनी खुराक में चेंजेस लाएं तो हमारा 50% ब्लड प्रेशर नीचे आ सकता है और हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। तो खुराक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नमक, सॉल्ट। अच्छा, नमक मना करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी से, अपने खानों से नमक ख़त्म कर दें, नहीं, आप नमक ज़रूर खाएं, लेकिन
कम नमक खाएं और टेबल सॉल्ट बिल्कुल नहीं। जो ऊपर से छिड़क के नमक खाते हैं, वो ऊपर से नमक खाते हैं, जो कच्चा नमक होता है वो बहुत ही डेंजरस है आपके ब्लड प्रेशर, यानी जिसमें सोडियम ज़्यादा होता है ना नमक का। तो नमक मतलब कोई सा भी नमक हो, चाहे वो काला नमक हो चाहे वो सफ़ेद नमक, नमक डेंजरस है ब्लड प्रेशर के लिए, वो बढ़ाता है। और अच्छा, आप सिर्फ अगर जब नमक की इतनी इंपॉर्टेंस है तो मैं आपको थोड़ा सा नमक के बारे में बता दूं कि आप फीका खाना भी नहीं खाएं, आप नमक ज़रूर इस्तेमाल करें लेकिन कम मिकदार में। अच्छा, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए नमक, ये थोड़ा सा आइडिया दे दी तो आपको मिथ जो है ना समझ में आ जाए कि क्या भाई क्या खाना है। जो चाय का नमक की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 15 से लेकर 23 मिलीग्राम तक होती है। अब एक छोटे का चाय का आप चम्मच लेते हैं, एक छोटा चाय का चम्मच लेवल में, तो वो बराबर होता है 2300 मिलीग्राम, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट। यानी आप एक छोटे चाय के चम्मच के बराबर अगर नमक खा लेते हैं और पूरे दिन में 24 घंटे में, तो वो आपको जो है वो डेंजरस नहीं होता। ठीक है, 24 घंटे में लेवल 2300 मिलीग्राम, 1500 से 2300 मिलीग्राम आप नमक डेली कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, नमक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अगर अब नमक की चीज़ें, अब हमें वो चीज़ें तो नहीं खानी पड़ेंगी ना जिसमें सोडियम होता है, तो दूसरी चीज़ जो नमक की आती है वो गोश्त है। गोश्त में, स्पेशली बड़े के गोश्त में सोडियम की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम हार्ट के पेशेंट्स को, हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ को हम कहते हैं कि बड़े का गोश्त नहीं खाएं, क्योंकि उसमें सोडियम होती है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। जितने एनिमल फूड्स होंगे, यानी जानवर के, जैसे बकरे का गोश्त, बड़े का गोश्त, मछली, चिकन, सब में सोडियम ज़्यादा होता है, दूध, दही, जितने एनिमल फूड्स होते हैं। लेकिन आप इसको कम, स्पेशली बड़े का बीफ में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन और चीज़ों में कम होता है। लेकिन इन चीज़ों को आपको बहुत कम मिकदार में खानी है। मतलब आपको जो है, पहले मैं ये बता दूं कि नहीं खानी जो है वो अवॉइड करने वाली चीज़ें आपको, अच्छा चले मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि अगर आप गोश्त की, जो मैं ये वाली चीज़ें बता रही हूँ, जो नमक की चीज़ें होती हैं, तो नमक की चीज़ें और क्या हो गई, गोश्त की हो गई। दूसरे ये कि जो हम प्रोसेस फूड खाते हैं, जो हमें डब्बे की चीज़ें मिलती है, डब्बे के चिप्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा, आप घर के बने हुए जो जिसके अंदर नमक डाला हुआ होता है वो चिप्स खाएंगे और जो बाहर के चिप्स खाएंगे उसमें बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि उन चिप्स में, प्रोसेस फूड में नमक बहुत ज़्यादा होता है कि जो कि आप बाहर की चिप्स 2-3 पैकेट खा लें, आपका ब्लड प्रेशर यूँ बढ़ेगा। तो आप बाहर की चीज़ें, जो प्रोसेस फूड होते हैं, जो पैकेट फूड्स होते हैं, उसमें नमक की तादाद ज़्यादा होती है, वो भी आप नहीं खाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों की नमक की कितनी डेंजरस है ब्लड प्रेशर में, ये बता दिया मैंने। दूसरे ये कि तेल और घी से अवॉइड करेंगे। तेल और घी आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा घी से स्पेशली। ठीक है, तो हम कौन सा तेल यूज़ करें ये आपको बता देती हूँ। ख़ास तौर पे हम सरसों का तेल जो होता है वो बेस्ट होता है। ब्लड प्रेशर आपका जिससे कम रहेगा वो सरसों का तेल होगा, और जैतून का तेल। ये 2 तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 2 तेल आपके लिए बेस्ट है जो आप ब्लड प्रेशर, लेकिन इनको भी बहुत कम यूज़ करना है, कम मकदार में। डीप फ्राई चीज़ें नहीं खानी, हल्की तली हुई चीज़ें खानी है आपको। अच्छा, अब ये चीज़ें हो गई कि क्या नहीं खाना, और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या खा सकते हैं। अच्छा, कौन सी चीज़ें हैं जो खा सकते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। अब वो चीज़ें जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, सिर्फ इतना बताती हूँ कि हम वो चीज़ें खाएंगे जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा हो, स्पेशली पोटेशियम ज़्यादा हो, तो वो सोडियम को एक्सक्रीट करेगा बाहर से आपके सेल्स से, और पोटेशियम ज़्यादा वाली चीज़ें खाएंगे, सोडियम एक्सक्रीट होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। तो हम कौन सी चीज़ें खाएंगे जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है और वो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, वो है पालक, लहसुन, मछली, नट्स, तोरी, और संतरा जो माल्टा होता है, केला में बहुत पोटेशियम होता है, आलू है, आलू में बहुत पोटेशियम होता है। तो ये चीज़ें हम नहीं खाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें माशाल्लाह खाएंगे हम, ये चीज़ें हम खाएंगे। जैसे मछली है, मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है, वो हम खाएंगे। नट्स भी हम खा सकते हैं, उसमें भी जो है वो HDL को बढ़ाता है जो कि गुड फैट होता है, वो भी आपके लिए बेहतर होगा। लहसुन में सल्फ़र होता है, वो आपके लिए बेहतर होता है। ठीक है, तरबूजा, वाटरमेलन, वो भी बहुत अच्छा होता है आपके लिए, हार्ट ब्लड प्रेशर के लिए, वो ब्लड प्रेशर को मतलब कम करेगा। आप डाक का पानी, कोकोनट वाटर जो होता है, वो भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगा। जैसे ऑरेंज जूस, उसमें पोटेशियम होता है, वो भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगा। अच्छा, एक्सेप्शनल केस है, मैं ये चीज़ें आप किडनी के मरीज़
जिस पेशेंट्स को किडनी के प्रॉब्लम की वजह से, गुर्दे की वजह से ब्लड प्रेशर आया, वो पोटेशियम की चीज़ें नहीं खाएंगे, वो कम खाएंगे ये चीज़ें। तो जिनको ब्लड प्रेशर किडनी के प्रॉब्लम की वजह से, गुर्दे के मर्ज की वजह से, उनकी दवाइयाँ भी डिफरेंट होती हैं, उनकी डाइट भी डिफरेंट होती है, तो ये उन पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, पोटेशियम की चीज़ें हम उनको खाएं, वो पेशेंट खाएंगे जिनको गुर्दे की मरीज को प्रॉब्लम नहीं है, उनका क्रेटिन का फंक्शन सही है। ठीक है, अच्छा, अब जो है हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो उस पे आ जाते हैं कि वर्जिश पे आ जाते हैं। हम कौन सी वर्जिश करें? मैंने पहले भी बताया कि मैं हमेशा आम लोगों की, आम लोगों की बात करती हूँ, मिडिल क्लास की बात करती हूँ, आम लोगों की बातें करती हूँ जो इस चीज़ को पॉसिबल करते हैं। बहुत सारे लोग जिम नहीं जाते, तो बहुत सारे लोग योगा नहीं करते, लेकिन वॉक हर कोई करता है। तो तेज़ वॉक यानी ब्रिस्क वॉक आप 30 मिनट तक डेली, या 45 मिनट यानी 45 मिनट तक आप 5 दिन तक करें। 45 मिनट्स या 30 मिनट्स की वॉक आपको, ब्रिस्क वॉक यानी तेज़ तेज़ चलना, ये करेंगे तो आपकी जो है ये बेहतरीन वर्जिश है। हार्ट के पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए ये बेहतरीन वर्जिश है। ठीक है, ये वर्जिश का भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब थोड़ी सी एक और चीज़ें आ जाती हैं कि वो पूछते हैं कि बच्चों में ब्लड प्रेशर होता है कि नहीं होता। तो बच्चों में हो सकता है ब्लड प्रेशर, जी बिल्कुल हो सकता है, अगर उनको कोई किडनी डिजीज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से हो सकता है। लेकिन अमूमन अल्लाह ताला ने कुछ 15-16 साल तक बच्चों में ब्लड प्रेशर नहीं हो पाता, क्योंकि अल्लाह ताला ने बच्चों में एक अकोमोडेटिंग, बच्चों की बॉडी में अकोमोडेटिंग सिस्टम बनाया है, जो कि आपके चर्बी, आपके नमक को डिफरेंट एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको अकोमोडेट कर लेती है, तो आपका ब्लड प्रेशर बच्चों में नहीं बढ़ता। बच्चों में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है 16 साल के बाद, अगर आपने परहेज नहीं किया, अगर आपने डाइट सही नहीं ली। लेकिन 16 साल से पहले बच्चों में सिस्टम अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया, तो ब्लड प्रेशर के चांसेस नहीं होते। ठीक है, लेकिन अच्छा, अब ये हो गया। दूसरी चीज़, एक और चीज़ भी मिथ ख़त्म कर दूं मैं, कि ये लो ब्लड प्रेशर का लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि लो ब्लड प्रेशर क्या है। तो लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। लो ब्लड प्रेशर उन लोगों को हो जाता है जैसे आपका खून बहुत बह गया, आपको डायरिया से, जिसम से पानी और नमकियात की कमी हो गई, तो उससे आपका वॉल्यूम कम हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। उसको डॉक्टर्स टैकल करते हैं, उसमें आपका काम नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएँ और वो आपका ब्लड वॉल्यूम रिप्लेस करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा। लेकिन आम जो हमारी घरेलू औरतें, वो कहती जी हमें बहुत कमज़ोर हो रही है, चीनी और नमक का पानी पी रही हैं, ग्लूकोज पी रही हैं, ब्लड प्रेशर लो गया। ब्लड प्रेशर लो नहीं होता। अगर आपका ब्लड प्रेशर 100 और 60 तो अच्छी बात है, आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर लो कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, ये बात हो गई। अब ये सारी, तो एंड में मैं आपको सारी चीज़ें बस एंड में वाइंड अप करने के लिए मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ कि ब्लड प्रेशर का बेसिकली, ब्लड प्रेशर भी कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। और बेसिकली आपके, अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में शरियानी तकरीबन 1 लाख किलोमीटर तक ब्लड वेसल्स हैं, यानी शरियाने, जिसमें आप में हमारा खून दौड़ रहा है। अब इस खून दौड़ने में जो है ना, आपका रेजिस्टेंट होती है, यानी डिफरेंट जगह पे ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है। और अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, तो ये प्रेशर डेवलप होता है और आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो आप दोनों चीज़ें करेंगे। ब्लड वॉल्यूम कैसे कम करेंगे? आप अपनी खाने में नमक कम खाएंगे तो ब्लड वॉल्यूम आपका, अगर आपने 2-3 दिन अपना नमक खाना छोड़ दिया ना, आप देख लें, आप चर्बी खाना 3 दिन छोड़ेंगे, आपका जिस्म, आपका वेट नहीं कम होगा। आप 3 दिन नमक खाना छोड़ देंगे तो देख लीजिएगा आपके जिस्म से पानी निकल आएगा और आप पतले नज़र आएंगे। तो नमक की कितनी अहमियत है ये, और स्पेशली जो ऊपर से हम सॉल्ट खाते हैं, ये आपका ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ कि ये नमक आपको कम करना है। और 50% डाइट में आपको फल और सब्जियां खानी है, और 50% जो खाना हम गंदम, रोटी, चावल, आटा, गोश्त जो हम खाते हैं वो खाना खाएं। 50% अपने खाने में सलाद, फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें डालें। सही है, ये चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही हो जाएगा और आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप सोचें, अगर आपने 2 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर कम कर लिया, सिर्फ 2, तो वो फालिज से रोक देता है। तो हम ग़ज़ा से कितना हम चाहें तो अपना ब्लड प्रेशर, ज़ाहिर आप देखें, आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं, आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है दवाइयाँ 140-90 के बाद, अगर मुस्तकिल आपका रहता है डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा दवाई। लेकिन दवाई क्या करेगा?
करेगा, आपका ब्लड का प्रेशर कम करेगा, लेकिन कॉज तो ख़त्म नहीं करेगा। जो आपके ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो गई हैं वो तो ख़त्म नहीं करेगा। तो उसको ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए आप अपनी ग़िज़ा में एहतियात करें। आप चिकनाई ना खाएं, आप नमक ना खाएं। नमक खाने से आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा, आपका जो है आप पे प्रेशर पड़ेगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो आखिरी में बस यही बताना चाहती हूँ कि हम जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपनी ग़िज़ा में नमक को ख़त्म करें, सब्ज़ी और फ्रूट्स को शामिल करें और चिकनाई को परहेज़ करें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल ख़त्म कर दें, तो हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह आप उसको सलामत रखे, खुश रखे, अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।